क्या हम किसी भी स्किल को डेवलप कर सकते हैं? क्या हम जो चाहे वो बन सकते हैं और किसी भी काम में आगे निकल सकते हैं? आखिर साइंस किसी भी स्किल को सीखने में क्या कहती है? और क्या स्किल टैलेंट से आगे निकल सकती है? आज हम बहुत अच्छे तरीके से इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप खुद को बहुत हारा हुआ फील करते हो और आपको ये लगता है कि आप लायक नहीं हो किसी भी चीज़ के, तो आज की वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये निकाल दो कि आपके अपनों ने कितना आपको परेशान किया है, कि तुम कुछ कर भी सकते हो या नहीं, या आपका अपने ऊपर कितना शक है। ये सब कुछ ज़रा साइड करके सिर्फ मेरी बातों पर फोकस करो और ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अपने आप ही ये क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव कर सकते हो। सबसे पहले है आर्ट ऑफ प्रैक्टिस। अब जैसे एक लड़का मेरे सामने रोज़ गिटार बजाता था, वो गिटार बजाकर अच्छा गाता भी था, पर 3 महीने तक वो सिर्फ एक ही गाना सीख पाया जिसे वो ठीक से गा सकता था और गिटार पर बजा सकता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कोई और गाना, न्यू सॉन्ग क्यों प्ले नहीं करते? तो उसने जवाब दिया कि मुझे अभी बार कोड्स की नॉलेज नहीं है और नए गाने बजाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम जितना गलतियाँ करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। अब ये बोलने के बाद मैंने खुद से ही सवाल किया कि क्या पक्का ये स्टेटमेंट सही है? क्या सच में हम गलतियाँ करके सीख सकते हैं? ऐसा क्या है हमारे दिमाग में जो हम गलतियाँ करते जाते हैं तो हम किसी भी काम को सीख सकते हैं? अब मैंने इस पर और गौर करना शुरू किया और ये जानना शुरू किया कि हम अपनी स्किल को और ज़्यादा तेज़ी से कैसे डेवलप कर सकते हैं, जिससे ये हमारा ऑटोमेटिकली टैलेंट बन जाए। और फिर मैंने सीखा कि हम जब प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं, यानी किसी एक चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करते हैं, खुद को पुश करते हैं, गलतियाँ करते हैं, और जब गुस्सा आए तो गुस्सा करने की बजाय इससे कुछ नया सीखने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। यानी इजी लैंग्वेज में बताऊं तो प्रैक्टिस करते वक्त हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी सीख कर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। सर में दर्द हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन ये भी सच है कि असली जादू वहीं पर होता है। हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे, जैसे हम इसके बारे में सब कुछ पहले से जानते हों और जानबूझकर नहीं कर रहे हों। भाई जाहिर है जब हमें कुछ आता ही नहीं तो गलतियां तो होगी, तो उसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। पर हाँ, हम इसे सीखने की तरफ ज्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखो कि खुद को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, तो जाहिर है आपको भी पड़ेगी। इसे ऐसा मत लो कि सब कुछ आसानी से अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप ग्रो करने लगोगे। अभी आगे आप जान जाओगे कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो इसके बाद है टैलेंट वर्सेस स्किल्स। टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ जन्म से होता है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट भी बोलते हैं, और स्किल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कड़ी मेहनत और फोकस के साथ डेवलप कर सकते हैं। क्लास में जब कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड है, इसका मतलब है कि उसने खुद को वैसा बनाया है। टैलेंट आपको कुछ सीखने और कुछ क्रिएटिव करने में हेल्प करता है, और स्किल आपको किसी भी चीज़ को आसान बनाने में मदद करती है। टैलेंट और स्किल दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर आप इसको डीप जाकर समझो तो आपको दोनों में मेहनत लगती है। अगर कोई टैलेंटेड है और वो पेंटिंग कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसे पेंटिंग बनानी होगी, बेचनी होगी और अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा। स्किल में यह है कि आपको मेहनत लगेगी पेंटिंग बनाने में, उसके बाद सेम काम आपको भी करना होगा, लोगों से मिलना होगा, पेंटिंग की खासियत बतानी होगी और उसे बेचना होगा। टैलेंट भी स्किल के साथ जिंदा रहता है। जैसे स्किल को बनाने में प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही टैलेंट को बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद न्यूरो साइंस बिहाइंड और स्किल डेवलपमेंट। असल में हमारा दिमाग लगातार चेंज होता रहता है, और जब से ह्यूमन एग्जिस्ट किए तब से अब तक हमारे दिमाग में, हमारे सोचने के तरीके में बहुत बदलाव आए हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक लोगों को ये लगता था कि हमारा दिमाग फिक्स होता है, यानी वो बस कंप्यूटर की तरह हमसे कोई कमांड लेता है और फिर उसका आउटपुट हमें लाकर दे देता है। हमें यही लगता था कि कोई स्किल नहीं सीखी जा सकती। ये सब कुछ लोगों के अंदर पहले से मौजूद होता है, कोई भी इंसान इसे सीख नहीं सकता और कुछ काम नहीं कर सकता। बट न्यूरोसाइंस की रिसेंट डिस्कवरी ने पुरानी मान्यताओं को हिला के रख दिया। न्यूरोप्लास्टी से ये सामने आया कि हमारा ब्रेन लगातार हमारी पूरी जिंदगी में चेंज होता रहता है, यानी वो खुद को डेवलप करता रहता है। हर एक्टिविटी के वक्त और हर एक्शन को लेते टाइम हमारे ब्रेन फॉर्म कुछ नए पैथवे बनाते हैं, और या फिर ये पुराने पैथवे को, यानी पुराने रास्तों को मजबूत करते हैं, जिससे हम उस एक्टिविटी में, उस काम पर और ज़्यादा पकड़ बना सके। ऐसे ही किसी से बात करते वक्त ये हमारे ब्रेन में सर्किट बनाते हैं जो न्यूरल पैथवे से बने होते हैं, यानी किसे क्या जवाब देना है, क्या उसकी बात से इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो डिसाइड होता है।
और फिर भागते वक्त, बात करते वक्त, पेंटिंग करते वक्त, सिंगिंग, स्विमिंग, यानी ऐसी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सर्किट तैयार होते हैं। अब ये सर्किट जितने मजबूत बनते जाते हैं, जितना हम उस चीज़ पर फोकस करते जाते हैं, उतना ज़्यादा हम उस काम में ग्रो होने लगते हैं। और यही चीज़ ऑपोजिट भी काम करती है। जैसे आपके जो ब्रेन के सर्किट है वो मजबूत बन सकते हैं, ऐसे ही वो कमज़ोर भी पड़ सकते हैं। पर सवाल यह है कि हम इसे कैसे मजबूत कर सकते हैं और कुछ सर्किट कमज़ोर क्यों पड़ते हैं। इसका आंसर है रिपीटिशन। अगर आपको किसी चीज़ में ग्रो होना है तो वो उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेगी और उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ती देखकर आपके सर्किट मजबूत बनते जाएंगे। पर उस काम को अगर आप नहीं करना चाहते, उसमें आपको आगे नहीं जाना या फिर प्रैक्टिस बंद करती है, तो ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अब सवाल यह है कि रिपीटिशन ही क्यों हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है और हमारी स्किल को डेवलप करता है। तो दोस्तों, हर एक थॉट एक्टिविटी के लिए हमारे ब्रेन में न्यूरल सर्किट होते हैं और ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं और हमारे दिमाग में कुछ जाल जैसी इमेज बनाते हैं। अब कुछ भी करने के लिए, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसे करने के लिए हमारे दिमाग में से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलता है जो हमारे ब्रेन के सभी रास्तों से होकर जाता है और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। अब जैसे आपको एक गिलास पानी पीना है तो आप सीधा किचन में जाओगे, बोतल निकालोगे और पानी पी लोगे। अब इसे करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि मुझे अभी उठना है, मैं अब किचन में जाऊंगा, फिर बोतल ढूंढूंगा और फिर पानी पीऊंगा। यानी ये बस एक सेकंड में हो गया। अब सोचो, जब ये सब इतनी जल्दी हो रहा है तो आप एकदम से गिटार क्यों नहीं बजा सकते, या कोई गेम क्यों नहीं सीख सकते, या कोई भी सीखने वाली चीज़ हम एकदम से क्यों नहीं करते? क्योंकि सिर्फ न्यूरॉन्स काफ़ी नहीं होते, इसमें रोल निभाती है माइलिन। माइलिन कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारी कमांड को और तेज़ी से ब्रेन में पास करती है, यानी इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसे आप 3 पॉइंट से अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है, हर एक थॉट, हर एक बात हमारे ब्रेन के सर्किट से इलेक्ट्रिक वे में तेज़ी से आगे बढ़ती है। सेकंड है, माइलिन इन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल को तेज़ी से बढ़ाने में और ज़्यादा आगे बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड है, जितना ज़्यादा आप किसी खास सर्किट पर काम करोगे, यानी जितना आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो, उतना ही माइलिन क्रिएट होकर जानकारियों को आगे बढ़ाता है और हमारी स्किल डेवलप होती जाती है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सब्र रखना होता है, फोकस और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होता है। अब बात है कि हम इसे और ज़्यादा तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे हम स्किल की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यार सिंपल है कि एक बार जब सर्किट किसी चीज़ में सेट हो गया, जब आपको समझ आ गया कि ये काम ऐसे होता है, ऐसे इस काम को करना है, तो फिर बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपके लिए ये ईजी हो जाता है। जैसे सुबह ब्रश करते वक्त आपको ये सोचना नहीं होता कि आपको ब्रश किस तरफ घुमाना है, बल्कि वो बस अपने आप चलता है। यानी अब आप जान गए हो कि ये चीज़ कैसे की जानी है, तो आप इजीली इसे कर सकते हो। यानी आपको बस शुरू में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद आसानी हो जाती है। जैसे ड्राइव करते हुए पहले पहले बड़ी दिक्कत आती है, संभालने में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे आप उसे सीख जाते हो और उसे इतना अच्छा सीख जाते हो कि अब आप किसी और को भी सिखा सकते हो। तो ये हमेशा याद रखो कि हमारे लिए स्ट्रगल हद से ज़्यादा ज़रूरी है। बिना स्ट्रगल के आप किसी भी स्किल को और बेहतर नहीं बना सकते, और स्ट्रगल करने के लिए आपके फोकस की बहुत नीड होती है। जितना ज़्यादा स्ट्रगल उतना ज़्यादा फोकस, और उससे कई गुना ज़्यादा ग्रोथ। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो वाकई आपकी स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेगी। ये सभी बातें हमेशा आपको ये समझाने में मदद करती रहेगी कि कैसे आप अपने स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आप में कौन सी स्किल आप डेवलप करना चाहते हो। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।